अतुल जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको बिजनेस में भी आगे लेके जाती बेसिकली रिलेशनशिप है। मोर देन 50 फैमिलीज ऐसी हैं है? ओके। जो मेरे क्लाइंट्स हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को मेरा नंबर दे रखा है। अच्छा। और वो कहते हैं कि इन केस यदि खुदा ना खास्ता कभी हमारे साथ कोई इन्वेंचुअली होती है या यदि हम कभी तकलीफ में होते हैं तो दुनिया में कोई आदमी आपके साथ होगा नहीं होगा, मैं गारंटी नहीं लेता, बट अतुल जैन को यदि आप फोन करोगे ना वो आपके साथ खड़ा होगा। नमस्कार। BITV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिस्टर अतुल जैन है। अतुल जी दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध फाइनेंशियल एडवाइजर है। अतुल जी की खासियत ये है कि इनके लिए अपने टारगेट मायने नहीं रखते हैं, बल्कि अपने कस्टमर्स के टारगेट इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ये हर वक्त उसी पे काम करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अतुल जैन से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्य को जानते हैं। अतुल जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि काम की शुरुआत आपने कब की और LIC के प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए? ये थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओके। मैंने 1997 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की एज ए पार्ट टाइमर एजेंसी ली। ओके। और मैं 93 से फाइनेंस की जॉब करता था। ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से मैंने अपना 750 रुपये महीने के हिसाब से अपना कैरियर शुरू किया था। ओके। तो वो मैं अकाउंट्स फाइनेंस करते करते मैंने एक एजेंसी ली पार्ट टाइमर ओरिएंटल की। थोड़े से दिन के बाद महसूस हुआ कि आपके पास एक लाइफ एजेंसी भी होनी चाहिए। तो 1999 में मैंने एक लाइफ एजेंसी ली, LIC ऑफ इंडिया से ली। ओके। लेकिन मैं काम एज ए पार्ट टाइमर करता था, तो मेरे पास क्योंकि बिकॉज धीरे धीरे मैं फाइनेंस की लाइन में बहुत आगे चलता गया और मैं अकाउंट्स असिस्टेंट से मैंने ज्वाइन करा था और मैं एक कंपनी के अंदर हेड फाइनेंस था ओके। जब मैंने नौकरी छोड़ी। हम्म। तो वो धीरे धीरे जब मैं बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, तो जॉब जो मेरी थी वो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहने लगी। और ओके। उसमें ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। कंपनी जिस कंपनी का मैं फाइनेंस हेड था वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस रहते थे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती थी। ओके। तो उसको करते करते मैं पहला जो मेरी वैरायटी थी वो हमेशा रहती थी कि मुझे जॉब में अपने आप को जॉब जस्टिफाई करनी है। ये मेरा शुरू से मतलब अपना मिशन रहा था कि मैं कभी भी ऑफिस के आवर्स में कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे कि मेरे ऑफिस का नुकसान। ओके। तो धीरे उसमें चलते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं ना सैचुरेट हो गया हूँ और मुझे ना अब मुझे अपने लिए जीना है और अपने लिए कुछ करना है। ओके। तो उस थॉट के साथ मैंने एक ऐसे टाइम पे नौकरी छोड़ी जब मेरे पास बहुत सारी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी साथ में। और आई इमीडिएटली रिजाइन। आई डिसाइड टू रिजाइन ऑन 2 अप्रैल 2005। आई रिजाइन फ्रॉम देयर। अच्छा। और 30 अप्रैल तक का मेरा नोटिस पीरियड था और 30 अप्रैल 2005 को मैं अपने आप को फ्री कर लिया। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे अकाउंट्स की रिटेनशिप थोड़ी बहुत रखी। 2001 अप्रैल 2008 को मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अब अकाउंट्स का कोई काम, पार्ट टाइमर अकाउंट्स या कुछ भी काम अकाउंट्स से रिलेटेड नहीं करूंगा। आई विल फुल्ली कंसंट्रेट ऑन माय बिजनेस। अच्छा। और उसके बाद 1 अप्रैल 2008 के बाद मैंने अपना LIC और ओरिएंटल्स के साथ काम करना शुरू किया। ओके। और भगवान का मेरे साथ बहुत साथ रहा और मैं धीरे धीरे ग्रो करता। क्या बात है। तो 1993 से आपने काम की शुरुआत की थी और करीबन 1999 से आई थिंक 99 में LIC, 97 में ओरिएंटल इंश्योरेंस और 2008 से आपने जो है फुल फ्लेज जो है फ्लैश। काम करना शुरू यस किया। यस। परफेक्ट। तो जब आपने LIC का प्रोफेशन चालू किया, उस वक्त आपका बेस क्या था और इतने सारे सालों में आपने अब तक क्या क्या माइलस्टोन हासिल किए हैं और अब अपने आप को आप किस लेवल पे देखते हो? जब मैंने LIC का, जब मैं पार्ट टाइम एजेंसी चलाता था तो मैं, मेरे साथ भी जो नॉर्मल एजेंट्स होते हैं उन्हीं की तरह से एक ही चैलेंज होता था कि मुझे 12 केसेस पूरे करने हैं। ओके। ये चैलेंजेस मेरे साथ बहुत रहे। ओके। उसके अंदर एक चीज और रही कि मैं पूरे साल में 12 केस कर देता था। तो एक बार ऐसा टाइम आया हाँ। कि मैंने मेरी एजेंसी अक्टूबर के महीने की थी और बाय चांस मैंने मार्च के महीने में ही 12 केस कंप्लीट कर दिए। तो अप्रैल या मई में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का फोन आया कि अतुल, आपने अच्छा काम किया था मार्च में और आप आगे क्या करना चाह रहे हैं आप और क्या है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास ना 4-5 केसेस हैं बट मैं अक्टूबर में डालूंगा क्योंकि अगले साल के टारगेट में काम आएगा वो। अच्छा। तो उन्होंने मतलब बीइंग ए गुरु, मेरे जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनका नाम श्रीपति गुप्ता जी है, बीइंग ए गुरु उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी। ओके। उन्होंने कहा अतुल आप ऐसा करो, वो केसेस मेरे पास भेजो और हम डालते हैं। इन केस आपको यदि लगेगा कि भाई ये 12 केस आपके पूरे नहीं हो रहे तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको वो 12 केस पूरे करा के दूंगा।
आपके। ओके ओके तो मैंने उनके कहने के हिसाब से मैंने वो कर दिया, और ऐसा करा है कि भाई अक्टूबर तक मैं ऑलरेडी 20 केसेस कर चुका था, अक्टूबर तक, अप्रैल से। और उसके बाद शायद मैंने पीछे मुड़ के कभी पॉलिसीज के नंबर ऑफ पॉलिसीज को कभी नहीं देखा कि भाई मुझे कभी 12 पॉलिसीज का वो जो एक फियर था ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया हमेशा के लिए। और मैं उसके साथ फिर आगे चलता गया, और धीरे धीरे मैं 30, 35, 40 पॉलिसीज एज ए पार्ट टाइमर भी मैं करता रहा, पॉलिसीज देता रहा। तो उसके बाद जब मैं 2008 में फुल टाइम एजेंट बना, तो मुझे मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया था, अच्छा मैं मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंस हेड था, तो मुझे एक दिमाग में मेरे बहुत क्लियर एक था कि मुझे ना सब थोड़ा सा हट के काम करना है। ओके मुझे ऐसा काम नहीं करना कि भाई जो सब एजेंट्स करते हैं, और उस तरीके का काम नहीं करना। तो उसमें मुझे जो सपोर्ट मिला, या समझिए कि उसमें जो मुझे फर्स्ट जो स्ट्रेंथ मिली, वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस है बॉम्बे का। अच्छा हाँ, मैंने वहाँ पे 2010 में उनका बेसिक कोर्स किया, ज्वाइन किया। जुलाई 2010 में मैंने उनका एडवांस कोर्स किया, और नवंबर 2010 में मैंने उनकी एक दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होती है शाह ऑडिटोरियम में, वो अटेंड करी। एक उनका सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा कोर्स होता है कमिटमेंट कोर्स। उसमें बहुत अच्छी फीस लगती थी उस टाइम पे। अच्छा वो फीस दे करके मैंने कमिटमेंट मेंबरशिप ली, और वहां से मेरा टर्न अराउंड शुरू हुआ। अच्छा 2010 से ऑनवर्ड्स आई एम एमडीआरटी इन ए रो। इस साल मैंने 2020 का एमडीआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और वो मैं 10 साल का कंटिन्यूस 10 साल से मैं एमडीआरटी हूँ, और आई विल बिकम ए एमडीआरटी लाइफ मेंबर दिस ईयर। हाँ, और पिछले 2017 में मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सीओटी किया। अच्छा 2018 में मैंने सीओटी किया। 2017 में मैंने LIC गैलेक्सी क्लब 17-18 फाइनेंशियल ईयर में क्वालिफाई किया। अच्छा 18-19 में, और 17-18 और 18-19 में मैंने कॉर्पोरेट क्लब क्वालिफाई किया। तो अब आई एम द मेंबर ऑफ ए टॉप क्लब ऑफ इंडिया। LIC की तरफ से जो टॉप क्लब होता है उसका मैं मेंबर। सुपर सुपर सुपर। तो अतुल जी, जब आपने काम की शुरुआत की थी, उस वक्त आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या थी, और आज आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? तो फिर मैं ना अपने सब आपके चैनल के माध्यम से मैं सब एजेंट्स को एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये ना चांस और चॉइस का खेल है। ओके यदि इस प्रोफेशन में लोग बाय चांस आते हैं, ओके और जिस दिन वो उसको अपना चॉइस बना देते हैं ना, हाँ फिर वो उनका पैशन हो जाता है और उनका विजन हो जाता है। ओके तो मेरे साथ भी ये रहा, मैंने एज ए पार्ट टाइमर ये सोच के कि मेरे पास थोड़ी सी अलग से इनकम आएगी, आई विल स्पेंड डिसेंट लाइफ, ये सब थोड़ी सी सैलरी से अलग से कुछ मिलता रहेगा। तो जब 2008 के अंदर मैंने अपने आप को नौकरी से हटा करके करा, तो उसके अंदर सारे समीकरण बदल गए। ओके फिर मैंने ट्रेनिंग्स पे काम किया, फिर मुझे लगा कि ना आई एम टू हैंड्स, ठीक है, आई शुड हायर पीपल। ओके मेरा कभी विजन भी नहीं था कि मुझे कभी जिंदगी में अपना ऑफिस बनाना है, ये मेरा दूर दूर तक सपना भी नहीं था कहीं पे। अच्छा द मोमेंट आई ज्वाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, तो उन्होंने हमें उस तरीके की ट्रेनिंग मिली वहां पे। हमें 2010 में सारे कोर्सेज करे, और 2011 में मैंने 600 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस खरीद लिया। अच्छा ओके और उसका जब मैंने उसको रेनोवेशन कराया, तो वो मेरा क्लाइंट था, उससे उनसे रेनोवेट कराया, एक मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस सेट बनाया। अच्छा और उस टाइम पे जब मेरे पास सिर्फ 2 लोगों की स्ट्रेंथ थी, मैंने 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट किया। ओके तो मुझे सब जो लोग मेरे ऑफिस के इनॉग्रेशन में आए, उन्होंने पूछा कि भाई इतना बड़ा तुमने ऑफिस बनाया है, क्या तुम्हारी आगे की प्लानिंग है? मैंने कहा भगवान ने चाहा ना, तो ये 3 साल में ये ऑफिस छोटा होगा, और भगवान ने चाहा। अच्छा 3 साल के बाद वो ऑफिस, मेरे पास 8 लोगों की टीम पूरी मेरे पास ऑफिस में थी, और मुझे एक नया स्पेस चाहिए था। और इमीडिएटली 1 साल के बाद मुझे उसी बिल्डिंग में, उसी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर नीचे वाली फ्लोर पे एक सेम ऑफिस मिल गया 600 स्क्वायर फीट का। मैंने आई स्टार्ट इन 2017। ओके ओके तो मुझे लगा कि मेरे पास जब हैंड्स होंगे तो आई विल वर्क बेटर। बराबर और मैंने अपने जो सबसे ज्यादा जरूरी समझा कि मुझे सर्विसेज, जब मैं अकेला, जब वन मैन शो था, तभी मैं अपनी सर्विसेज को बहुत ध्यान देता। अच्छा तो उसी को मैंने स्ट्रेंथ बना के काम किया कि भाई मुझे इसके ऊपर काम करना है, और उसके साथ साथ मुझे अपने क्लाइंट्स को लिए उनको बेस्ट टू बेस्ट, 1-to-1 बेस्ट सर्विसेज देनी है। तो अब मेरी आई हैव अ टीम ऑफ 15 पीपल, और दे आर वर्किंग वेल, और आई एम फ्री। अब 4 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, LIAT कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, और मेरे पास, मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 दिनों में 3 फोन भी आए हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अतुल जी, आपकी नज़र में सक्सेस का मंत्र क्या है? जो सक्सेस को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मेरी नज़र में सक्सेस का जो मंत्र है ना, वो ये है कि हमने जिस दिन अपने क्लाइंट्स की नीड्स पूरी कर दी, वो क्लाइंट को लगे कि हाँ भाई ये मैं एक ऐसे प्रोफेशनल से मिला, और उसने मेरी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
सॉर्ट आउट कर दी, मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। मैं कभी भी मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मेरी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मुझे उसके क्लाइंट्स का ना नीड बेस्ड एनालिसिस करता हूँ मैं उसका, कि मुझे उसका पता है, कि मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए। मैं उसको अपना प्रोडक्ट नहीं देता, मैं उससे पहले डिस्कशन करता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स जानता हूँ। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका सारा बेस मेरे पास होता है, तो वो उनको मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें उनके लिए और करनी है। लेकिन जब मैं नए क्लाइंट से मिलता हूँ तो मैं उसका पूरा डाटाबेस पूरा उससे पूछता हूँ कि आपके पास क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। वो पूरा डाटा लेकर के मैं इमीडिएटली, जब मैं किसी नई क्लाइंट से मिलता हूँ तो मैं उसको कभी ये इमीडिएटली सोल्यूशन नहीं देता, मैं उसके पास उसका सारा डाटा लेके आता हूँ, उस पर एनालिसिस करता हूँ, उसके गैप ईयर्स बनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं उससे आगे डिस्कशन करता हूँ। तो मुझे हमेशा सक्सेस ये लगता है कि यदि हमारा क्लाइंट सक्सेसफुल हो गया ना तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो सक्सेस है ना इनबिल्ट है। हमारे क्लाइंट का सक्सेस हो गया ना, क्लाइंट का सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि क्लाइंट के लिए हमने कुछ अच्छी प्लानिंग कर दी, क्लाइंट के लिए को हमने उसको फाइनेंशियली फ्री कर दिया, तो हमें अपने लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास तो हर प्रोडक्ट के अंदर हमारा इनबिल्ट फीचर है ही। परफेक्ट परफेक्ट। यानी कि अगर मैं अपने कस्टमर को सक्सेसफुल बना देता हूँ तो मैं अपने आप सक्सेसफुल बन जाता हूँ, तो सक्सेस का मंत्र है। परफेक्ट। अतुल जी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपको बिजनेस में भी आगे लेके जाती है? मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप है। ओके। मैं जिस क्लाइंट से मिलता हूँ उस क्लाइंट को एक एश्योरेंस दे के आता हूँ कि भाई आपको अब इस चीज के लिए, इस पोर्टफोलियो के लिए ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। ओके। आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। जब आपने मुझे स्ट्रेंथ की बात करी तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मोर देन 50 फैमिलीज ऐसी हैं ओके। जो मेरे क्लाइंट्स हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को मेरा नंबर दे रखा है। अच्छा। और वो कहते हैं कि इन केस यदि खुदा ना खास्ता कभी हमारे साथ कोई इन्वेंचुअली होती है या यदि हम कभी तकलीफ में होते हैं तो दुनिया में कोई आदमी आपके साथ होगा नहीं होगा मैं गारंटी नहीं लेता, बट अतुल जैन को यदि आप फोन करोगे ना वो आपके साथ खड़ा होगा। क्या बात है। इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ मानता परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अतुल जी, एलआईटी के मंच पे हम बैठे हैं, एलआईटी की वजह से आपको आपके बिजनेस ग्रोथ में कैसे मदद हुई है उसके बारे में भी बताइए। हूँ। LIRT से मुझे बहुत एक जो सबसे बड़ा जो मैं अभी तक मैं आपको बताता रहा कि मैं MDRT करता रहा 2010 ऑनवर्ड्स। तो वो MDRT ना हर साल MDRT हो रही थी, 1.5 MDRT हो रही थी, 2 तक भी बहुत जाता था, लेकिन मैं COT नहीं कर पा रहा था। ओके। तो 2013 में या 2014 में मुझे इसी LIRT के मंच पे आने का पहली बार मौका मिला। ओके। और उस मंच पे हमारे पास LIC की तरफ से एक आर गोपीनाथ सर एक ट्रेनर हैं, उन्होंने स्पीच दिया। जब मैंने उनकी स्पीच सुनी ना तो वो स्पीच इतनी माइंड ब्लोइंग थी कि मैं सोचने लगा कि मेरे दिमाग में ना वो बैठ गए और मुझे लगा कि अब मुझे ना अगली ट्रेनिंग इनसे लेनी है। और उनकी ये कंडीशन थी कि वो दिल्ली नहीं ट्रेन कर रहे थे, वो ट्रेनिंग सिर्फ बॉम्बे दे रहे थे। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ ऐसा प्लान करूंगा कि आई विल गो बॉम्बे एंड गेट द ट्रेनिंग। फिर एक हमारे मित्र हैं दिल्ली के सुनील मेहता जी, वो वहां से बॉम्बे जाके ट्रेनिंग लेते थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने हमारे बहुत सारे दोस्तों की हेल्प करी और उन्होंने गोपीनाथ सर को ये एग्री किया कि हम दिल्ली में सेशन शुरू कर रहे हैं, आप हमारे मेंबर बनिए, आप दिल्ली में आके ट्रेनिंग दीजिए। तो 2015 से उन्होंने दिल्ली में ट्रेनिंग शुरू करी और मैं उनके फर्स्ट बैच से उनके साथ एसोसिएटेड रहा। अच्छा। तो जब मैं 2015 में और 2016 में जो उन्होंने हमें नए ट्रिक्स समझाई, नए जो चीजें बताई और जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे लोगों को लगता था कि म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी रिटर्न्स आती है, लोगों को लगता था प्रॉपर्टी में बहुत अच्छी रिटर्न्स आती है, जब उन्होंने IRR पे लेके आए तो मुझे जब समझ आया यार, क्लाइंट के साथ बैठने के बाद पता लगा कि ये तो यार ये तो रिटर्न्स हमारी LIC जैसी हैं या कुछ उसी तरीके की आसपास की रिटर्न्स हैं, लेकिन रिस्क आपके पास कितना है, बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है। जब आप ऐसे इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और या ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क बहुत है, जबकि मेरे पास LIC प्रोडक्ट है जिसके अंदर रिस्क फ्री ग्रोथ है। बराबर। तो मैंने उस चीज को अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया और उसके बारे में तो मेरा जो COT हुआ वो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें LIRT का बहुत कंट्रीब्यूशन है COT आने के लिए। मैं हर साल इसी वजह से नहीं आ सकता, हर बार तो नहीं आ पाता। उसका रीजन ये है कि हम लोग जैन है तो हमारे रिलीजियस पर्व होता है वो उन 10 दिनों में होता है। बहुत सार बार ऐसा होता है कि यहाँ पे LIRT उन्हीं 10 दिनों के अंदर बीच में होती है। तो इस वजह से नहीं आ पाता। दिस टाइम भी ऐसा हुआ कि जिस दिन से ये शुरू हुई उस दिन मेरा लास्ट डे था। अच्छा। तो मैंने एक दिन का अपना घर से खाना वगैरह लेके आया और सब कुछ करा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आना है और ये मुझे इस प्लेटफॉर्म से जो ग्रोथ लेनी है वो लेनी है। परफेक्ट परफेक्ट। तो वो आपको एक पॉइंट मिली, आपको एक गुरु मिला LIRT से जिसने कि आपको इतना ज्ञान दिया, कुछ ऐसा अलग ज्ञान दिया
जिसकी वजह से जो है आपने एक और बड़ा लेवल अचीव किया, सीओटी का लेवल अचीव किया आपने। परफेक्ट परफेक्ट। अतुल जी, एक फाइनेंशियल एडवाइजर एज अ बिजनेसमैन क्या बड़ी गलती कर जाता है? जब आपको ग्रोथ मिलती है ना, तो आपको ये लगने लगता है कि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। ओके उस नेक्स्ट लेवल के चक्कर में ना वो कभी ये भूल जाता है कि मुझे क्लाइंट की प्लानिंग भी करनी है। ओके ठीक है, वो प्लान पे आ जाता है और प्लानिंग से हट जाता है। ओके। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, मैं आज भी अपने क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, वो मेरे से पूछते हैं कि 5 साल के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है क्या आपके पास? मैं उसको सबसे पहले मना करता हूँ, LIC में हम 5 साल के लिए कुछ नहीं लेते। ओके। क्योंकि आपने जो करना है, आप बैंक की FDs करा दीजिए, आप बैंक में RD खोल लीजिए, जो आप म्यूचुअल फंड में गिल्ड्स फंड होते हैं, सिक्योर्ड फंड होते हैं, वहाँ पे चले जाइए। मैं उनको वही बताता हूँ, वो उनको मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ऐसा कर एक पॉलिसी 20 साल की ले लीजिए, मैं 5 साल बाद लोन दिला दूंगा, ये कर दूंगा। ये कहानी मैं बिल्कुल नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको क्लाइंट को बेस्ट प्रोडक्ट देना है, उसकी नीड 5 साल के बाद है, तो 5 साल वाले प्रोडक्ट बहुत है ना मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 5 साल के बाद रिटर्न्स देते हैं, तो आप उनको वो वाले प्रोडक्ट्स दीजिए। क्यों अपनी एक पॉलिसी ऐसी दे करके जहाँ पे उसको रिटर्न 10 साल की पॉलिसी किसी को देनी है, उसमें रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, तो क्यों दें हम उसको किसी को? तो अच्छा पॉलिसी देंगे ना। बराबर। परफेक्ट परफेक्ट। यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपने ग्रोथ को सामने रखता है, अपने टारगेट्स को सामने रखता है और अपने कस्टमर के टारगेट को भूल जाता है, उसके गोल को भूल जाता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। परफेक्ट। अतुल जी, आपने जो बातें कही है, आपने जो अपनी सक्सेस स्टोरी हमको बताई है, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। अगर आपकी बातें, आपकी स्टोरी हमारे व्यूवर्स की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाती है, उनकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती है, उनके बिजनेस को अपग्रेड करती है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अतुल जी, आपने अपना समय निकाला, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी, अपने सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर अतुल जैन दिल्ली से। ए रोड टू सक्सेस के आज के एपिसोड में बहुत ही जल्द एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।